हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं मेडिको साइंस के इस यूट्यूब चैनल पे, मेडिको साइंस द नेम ऑफ स्मार्ट एंड इजी एजुकेशन। तो आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं एसटीएस के पास्ट पेपर ऑफ द बीकॉम नर्सिंग बेनजीर कॉलेज ऑफ द नर्सिंग लाड़काना के। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द लाइफ प्रोसेसेस एंड फंक्शनिंग ऑफ प्रोसेसेस इज नोन एज। इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। इस करेक्ट ऑप्शन इज ए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है दे सेड दैट प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। किसने ये कहा कि प्रोटोप्लाज्म जो है ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है? तो ये जिस साइंटिस्ट ने कहा था वो है हक्सले। बी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है इन फोल्डिंग इन द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो इनफोल्डिंग होती है इनसाइड इनर साइड, और ये जो इनफोल्डिंग्स होती हैं इनको हम कहते हैं क्रिस्टे। ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स। कार्बोहाइड्रेट मोनोमर्स के बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सी ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 5 Dash discovered the microscopic creature under microscope in the red blood cell of malarial patient। मलेरिया पेशेंट के रेड ब्लड सेल में जो किसने माइक्रोस्कोपिक के नीचे माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर फाउंड की थी वो था साइंटिस्ट लेवरॉन। क्वेश्चन नंबर 6 है द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का नॉन लिविंग पार्ट होता है सेल वॉल। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। सेल वॉल इज द नॉन लिविंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड। इस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं साइक्लोसिस। यहाँ पे होता है, यहाँ पे लिखा है मिसप्रिंटिंग है साइटोसिस, लेकिन होगा साइक्लोसिस। क्वेश्चन नंबर 8 है सम बैक्टीरिया लिव ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर दे आर कॉल्ड। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे लिव करते हैं, सर्वाइव करते हैं, उनको हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है सेप्रोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज टेकन बाय। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बैक्टीरिया में नहीं होता जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है, लेकिन ये एक पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिलेटेड होता है, इसके इसलिए हम इनको कहते हैं पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 साइनोबैक्टीरिया इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ। साइनोबैक्टीरिया को हम एक और नाम से भी जानते हैं, याद करें। साइनोबैक्टीरिया को हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ग्रीन एल्गी। सी ऑप्शन करेक्ट है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट्स नर्व सेल्स फ्रॉम द जर्नल सेल्स। कौन सा नीचे ऑप्शंस में कौन सा सब्सटेंस है ऑर्गेनेल है जो डिफरेंशिएट करता है नर्व सेल को आर्म सेल्स जो बॉडी के अदर सेल्स है उनसे। तो यहाँ पे है निसेल सब्सटेंस जो कि नर्व सेल में ही पाया जाता है और सेल में नहीं होता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 सिनेप्टिक विजल्स प्रेजेंट एक्सॉन टर्मिनल कंटेन। सिनेप्टिक विजल्स जो प्रेजेंट होती है एक्सॉन टर्मिनल पे, उनमें एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसमें क्या भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें मोस्टली जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूरोट्रांसमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन डेंड्राइट्स अराइज फ्रॉम द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन इज सेड टू बी। जब एक सेल बॉडी से मैक्सिमम ग्रेटर नंबर ऑफ द डेंड्राइट्स अराइज हो तो उनको उन सेल्स को हम क्या कहते हैं मल्टीपोलर सेल्स कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आर द पार्ट ऑफ। थैलेमस और हाइपोथैलेमस किस पार्ट से रिलेटेड होते हैं? ये होते हैं डायनसेफ्लॉन से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 स्लीप इज कंट्रोल्ड बाय। स्लीप कौन सा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है? वो होता है हाइपोथैलेमस। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 16 क्वेश्चन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंटेन्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंटेन करता है क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल क्रेनियल एंड ब्रेन नर्व्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व्स। क्वेश्चन नंबर 17 है हाइड्रा मेनली लोकोमोट बाय। हाइड्रा जो है वो कैसे लोकोमोट करता है? वो करता है लोपिंग की मदद से। बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेस ऑफ द सोल।
जो ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट होती है सोल की बेस पे, तो उनके लिए कौन सा टर्म यूज होता है? वो होता है प्लेंटीग्रेड। जैसे इनका एग्जांपल है, जैसे रैबिट्स होता है और ह्यूमंस होता है, ये जो मोस्टली मूव करते हैं वो सोल के बेस पे मूव करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मूव स्लो? कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो स्लो मूव करता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, स्टारफिश। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टारफिश मूव बाय, स्टारफिश कैसे मूव करती है? ये मूव करती है ट्यूब फीट की मदद से। ट्यूब फीट में पानी आता है और वो पानी जो प्रेशर से बाहर निकलता है, तो ये मूव करती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोटाइल एनिमल? इनमें से कौन सा मोटाइल नहीं है, जो मूव नहीं कर सकता? मोटाइल का मतलब होता है जो मूव नहीं कर सकता। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है सी, ओबेलिया। क्वेश्चन नंबर 23, सीसॉइल एनिमल गेट देयर फूड बाय। सीसॉइल एनिमल्स हम उनको कहते हैं जो मूव नहीं कर सकते, एक जगह चिपके रहते हैं। तो वो किस तरीके से फूड हासिल कर सकते हैं? वो फोटोसाइंस की मदद से भी हासिल कर सकते हैं, वाटर फिल्ट्रेशन और फेगोसाइटोसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स, एनिमल्स व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमेट्री, एनिमल्स which cannot be divided into two equal parts, animals which cannot be divided into two equal halves from the lateral side, या all of these। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। अमीबा लोकोमोट बाय, अमीबा कैसे लोकोमोट करता है? अमीबा लोकोमोट करता है सूडोपोडा। सूडोपोडिया ये कहते हैं फॉल्स फिश जो टेम्पररी बनते हैं अमीबा के अंदर और फिर खत्म हो जाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, पैरामीशियम लोकोमोट बाय। पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये सराउंडेड, इसकी जो बॉडी होती है वो सराउंडेड होती है स्मॉल सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम कहते हैं सीलिया। तो ये सीलिया की मदद से मूव करते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लोकोमोट बाय। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे यूनिसेलुलर कह रहा है। यूनिसेलुलर में अमेबा भी आ जाता है, पैरामीशियम भी, यूग्लिना भी और हमारा बैक्टीरिया भी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लोकोमोट बाय फ्लैजिला, सूडोपोडा, सीलिया, ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दिस। लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म के लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं सीटर। ये ऑप्शन इज करेक्ट। 29 क्वेश्चन है, जेट पॉपुलेशन मूवमेंट फाउंड इन, जेट पॉपुलेशन मूवमेंट किस में फाउंड मिलता है? वो मिलता है जेलीफिश के अंदर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, इकाइनोडर्मेट्स आर asymmetrical, bilaterally symmetrical, radial symmetrical, D all of these। इकाइनोडर्मेट्स एक एक्सेप्शनल केस है। इकाइनोडर्मेट्स जो अडल्ट होते हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं और जो ये प्री अडल्ट स्टेज में होते हैं ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है। यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे अडल्ट्स की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा रेडियल सिमेट्रिकल। ये एक एक्सेप्शन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, टू साइड्स ऑफ बोन इन अ जॉइंट अटैच्ड बाय। जो बोन, दो बोन एक दूसरे से अटैच करते हैं वो करते हैं लिगामेंट की मदद से। टेंडन जो होता है, टेंडन अटैच करता है बोन और मसल को, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, हिंज जॉइंट अलाउ द मूवमेंट ऑफ द लिम्स। नंबर ए है इन द वन डायरेक्शन, नंबर ऑप्शन बी है 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन या ऑल डायरेक्शन। तो हिंज जॉइंट जो है वो हमारे आर्म में जो एल्बो जॉइंट है ये एक हिंज जॉइंट है। जैसे आपका डोर होता है ये भी एक हिंज जॉइंट का एग्जांपल है जो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट इन। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो प्रेजेंट होता है वो एक तो शोल्डर में होता है और हिप में होता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सी। 34 क्वेश्चन है, साइनोवियल कैप्सूल सराउंड द डैश जॉइंट। साइनोवियल कैप्सूल जो है वो जो भी हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उन सबको साइनोवियल कैप्सूल सराउंड करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। 35 क्वेश्चन है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कैन बी फाउंड इन अर्थवर्म, राउंडवर्म, फ्लैटवर्म एंड डी ऑल ऑफ दिस। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ये किसकी मदद से बनता है? ये फ्लूइड की मदद से बनता है और ये जो होता है इन सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है 36 क्वेश्चन है, ग्रास होपर पजेस डैश टाइप ऑफ स्केलेटन।
ग्रास ऊपर एक इंसेक्ट है और आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोड्स के ऊपर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है और ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। 37 क्वेश्चन है एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन कैन बी द पार्ट ऑफ। एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होते हैं वो एंडोस्केलेटन है, क्योंकि ये इनसाइड द बॉडी होते हैं और उनके ऊपर जो मसल अटैच होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एंडोस्केलेटन। 38 क्वेश्चन है स्कल वर्टिब्रल कॉलम रिब्स आर द पार्ट ऑफ। जो हमारी स्कल है वर्टिब्रल कॉलम है ये पार्ट होते हैं एक्सियल स्केलेटन के। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 39 क्वेश्चन है पेल्विक पेक्टोरल लिम्स आर द पार्ट ऑफ डैश skeleton. Pelvic pectoral limbs are the part of appendicular skeleton. B option is correct. B option is correct. B option is correct. 40 क्वेश्चन है which of the following is not projected by protected। यहाँ पे स्प्रिंटिंग है protected by the skeleton। कौन सा ऑर्गन जो है प्रोटेक्टेड नहीं है स्केलेटन की मदद से, तो ये हमारा जो ऑर्गन है वो है किडनी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 41 क्वेश्चन है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर मेड बाय। ये फॉर्म होता है किटिन का बना हुआ होता है किटिन। किटिन इज द हेटेरोपॉलीसेकेराइड। यहाँ पे अगर लिखा होता कि पॉलीसेकेराइड तो वो भी करेक्ट होगा। एक्सोस्केलेटन जो आर्थ्रोपोड्स का होता है, जो एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स का होता है वो काइटिन का हेटेरोपॉलीसेकेराइड का बना होता है और जो मोलस्कस का होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। 42 क्वेश्चन है द जॉइंट ऑफ attachment of two bones when two bones join the attachment is called as। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है तो उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। 42 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए। तो इस पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है और उम्मीद करते हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और फॉलो किया होगा, लाइक किया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।